नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ सतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों, आज के भारत में ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो आने वाले भविष्य को खराब कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो भारत के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो दर्शकों, मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत, जो कि पाली राजस्थान में स्थित है। दर्शकों, यहाँ पे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। तो दर्शकों, हम यहाँ पर देखेंगे कि आने वाले भारत का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है और संत रामपाल जी महाराज इस भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कैसे उज्जवल कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से, उनसे जानेंगे कि आने वाले भारत का भविष्य कैसा होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण दास नाम है। तो सर, आप हमें ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज के आधार पर आने वाला भविष्य कैसा होगा? आने वाला बहुत अच्छा होगा भविष्य। और संत रामपाल जी महाराज जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और शादी जो कर रहे हैं वो बगैर दहेज की शादी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। नशा मुक्त कर रहे हैं और एक ही झंडा होगा, एक ही भक्ति होगी और परमात्मा का मिशन नहीं। आने वाले टाइम में सतलोक जैसा माहौल होगा। धन्यवाद सर। सच्चाई। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें। तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य से, उनसे हम जानेंगे कि आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है आपका? दास। सर, आप हमें ये बताइए कि जो आने वाले भारत का भविष्य है वो उज्जवल कैसे हो सकता है। आने वाले वर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी ने कई प्रकार के कार्यक्रम चला रखे हैं। अन्नपूर्णा है और बच्चों के भविष्य के लिए लाइब्रेरी हैं और गरीबों के लिए मकान। अन्नपूर्णा में तो गरीबों के लिए विशेष तौर से उनके लिए खाना है, कपड़ा है, लत्ते हैं, मकान भी बनाए और काफ़ी एरिया में पानी भरा हुआ था। परमात्मा ने पाइप और बिजली मोटर वगैरह काफ़ी मात्रा में दी है परमात्मा ने। और 1 करोड़ रुपए के लिए अलग से लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी में बच्चों के लिए IPS RS और जो काफ़ी लोगों के लिए शिक्षा फ्री दिलाएंगे और आगे बच्चे भविष्य में नौकरी भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, हमें ये भी बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो रक्तदान शिविर का आयोजन भी करते हैं और साथ में सुना है कि वो दहेज मुक्त विवाह भी करा रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, सबसे पहली बात तो दहेज मुक्त विवाह सबसे बढ़िया। एक तो लड़कियों को हमारे समाज में बहुत समझा जाता है। अब ये परमात्मा का इन्होंने कुछ खर्च नहीं है, कुछ पैसा नहीं है और आके आश्रम में आके और रमेड़ी कराते हैं और उनके लिए उनका भविष्य बना सबसे बढ़िया करते हैं परमात्मा। धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया कि आने वाले भारत का भविष्य का उज्जवल कैसे हो सकता है, कि संत रामपाल जी महाराज कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, उनसे जानेंगे कि जो आने वाले भारत का भविष्य है वो कैसे उज्जवल होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है जी। तो सर, आप हमें ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। देखो, इस टाइम संत रामपाल जी महाराज जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, दहेज मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त भारत का ऐसे ऐसे अभियान संत रामपाल जी महाराज ने चला रखे। तो सर, आप ये भी बताइए कि हमने सुना है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया जाता है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, दहेज मुक्त विवाह क्या है कि एक इस वक्त में ऐसा दौर चला हुआ है माया का, जिसमें बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और बेटियां अपने आत्महत्या कर लेती है और कई गरीबों का घर परिवार भी नहीं बस पाता है, शादियां भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमात्मा ने दहेज से मुक्त करके और सभी
पूरे ऑल वर्ल्ड की बेटियों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि दहेज मुक्त शादियाँ और किसी बेटी बहू बेटी के साथ कोई भी ऐसा नाजायज़ प्रताड़ित कोई काम ना हो। सर, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि संत रामपाल जी महाराज कौन कौन सी मुहिम चला रहे हैं। इस टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान और जैसे कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें कोई भी गरीब अपना ट्रीटमेंट इलाज नहीं करवा पा रहा, उसके लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उसके लिए इलाज का भी फ्री इलाज, फ्री रोटी, फ्री कपड़ा, फ्री शिक्षा और फ्री में ऐसा ही है। और उनके मतलब जैसे मकान रहने के लिए मकान की सुविधा नहीं है तो उनको मकान भी बना के दे रहे हैं। ऐसी ऐसी संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रही है। तो सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज लाइब्रेरी को भी बना रहे हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज करोड़ों रुपए लगा के और एक बहुत ही अच्छी और सुनिश्चित अच्छी लाइब्रेरी का एक वो कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जिसमें IAS IPS जैसे शिक्षा भी वहाँ बच्चे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी लाइब्रेरी का संत रामपाल जी महाराज निर्माण कर रहे हैं। तो सर, आप हमें ये भी बताइए, जो अभी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम हैं, वो भविष्य में और भी आश्रम होंगे? देखो, ऐसा है, आने वाले भविष्य में संत रामपाल जी महाराज के सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी देशों में, ऑल इन वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम होंगे। और आने वाला समय ऐसा होगा कि एक पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल संत रामपाल जी महाराज की दया से, इनके ज्ञान से एक पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। आने वाले समय में क्या बताया जाए कि पूरा संसार और पूरे संसार की जो भी मानव और पशु पक्षी सब सुरक्षित होंगे, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। धन्यवाद सर। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो आने वाले भारत के भविष्य के लिए बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि भारत को उज्जवल बना सके। तो दर्शकों, ऐसी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। तो दर्शकों, हम फिर से जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। उनसे जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ऐसे कौन से कार्य करा रहे हैं जो आने वाले भविष्य को सोने की चिड़िया कहा जा सके। नमस्कार सर। सच साहब जी। क्या नाम है आपका? हेमराज दास है। सर, आप हमें बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ऐसे कौन से कार्य करा रहे हैं जो आने वाले समय में सोने की चिड़िया कहा जा सके। देखिए, सबसे पहले तो जगत गुरु तत्वदर्शी हमारे गुरुजी हैं, जो सबसे पहले तो ये काम करा रहे हैं कि जो शास्त्र अनुकूल, जो अपने शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, हर इंसान को वो परिचित करवा रहे हैं कि भाई अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है। और दूसरी बात रही कि जैसे अभी हरियाणा में बाढ़ आ गई थी, बाढ़ पीड़ितों को हजारों करोड़ों लाखों रुपए लगवा के और उनको पाइप और मोटरें दिलवाई। आज उनका हर आदमी समर्थन कर रहा है, उनको जयकारा लगा रहा है परमात्मा का कि भाई ये अच्छे गुरु हैं और उनकी हर जगह चर्चा भी हो रही है। और आने वाले समय में ऐसी चर्चा होती रही तो कहने का मतलब सभी इनसे जुड़ते रहेंगे। और अभी बहुत सारे लाखों परिवार जुड़ रहे हैं और इनका कार्य है कि भाई नशा मुक्त हो सभी, और जिसके जरूरतमंद है पढ़ाई करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी है मकान बनवाए हैं और बहुत सारों को कपड़े वगैरह भी दिए हैं और कर रहे हैं, बहुत सारे लीला कर रहे हैं परमात्मा। आने वाले समय में देखो सभी लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किया है ना, वो आप पूरे विश्व में घूम फिर के देख लो, किसी ने नहीं किया आज दिन तक। और आज जितने भी बहन बेटियां हैं आज खुशी खुशी अपना जीवन व्यापित कर रही है, कहने का मतलब। और यहाँ पे जो बहुत दिवस अभी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मनाया जा रहा है, जिसमें गरीबदास जी के ग्रंथ की 3 दिन तक अखंड वाणी चलेगी। और आप देखो लाखों परिवार आएंगे यहाँ पे, जो कोई नशा नहीं करता है, और बहुत बढ़िया परिवार आते हैं यहाँ पे। और संत रामपाल जी महाराज से सभी पूरे विश्व में जुड़ेंगे। और भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि भाई एक ही झंडा रहेगा और एक ही भाषा रहेगी और संत भी एक ही रहेगा इस पृथ्वी पे। धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया कि जो आने वाला भविष्य है वो सोने की चिड़िया बन सकता है, कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल साबित होंगे।
आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तब तक के साथ। तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य से और उनसे जानेंगे जो भारत का भविष्य है वो कैसा होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर साहिब जी। सर, हमें बताइए कि जो आने वाला भारत का भविष्य है वो कैसा होगा। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चला रखी है, मतलब भविष्य, क्योंकि ये माहौल सतयुग जैसा माहौल होगा। इसमें गरीबियों के लिए घर, मकान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। जैसे हरियाणा में आपदा आई, बहुत बड़ी आपदा आई, कई वर्षों से वहाँ की ज़मीन बंजर पड़ी थी, पानी भरा हुआ था, 5-5 फुट 6-6 फुट भरा हुआ था पानी। वो बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, अरबों खरबों का मतलब सामान दिया है उन इलाकों के लिए। और आज वहाँ हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी हरियाली, खुशहाली, और वहाँ का किसान बिल्कुल खुश है। इसी तरह परमात्मा ने हर जगह यही मुहिम चला रखी है। जैसे गरीबियों के लिए, जैसे अनाथ हैं उनके लिए कोई सहारा नहीं है, तो उनके लिए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही सहारा बने। उनके लिए जब तक उनका पेरेंट जो वो नहीं हो जाएगा कमाने खाने लायक, जब तक उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, ये सारा ही सिस्टम चलाया हुआ है परमात्मा ने। और मकान है, जितने भी गरीब जो हमारे भारत में जितने भी जगह जगह सर्वे कर रहे हैं हमारे मतलब परमात्मा की दया से भगत, और वो रिपोर्ट दे रहे हैं जहाँ जहाँ गरीबी है वहाँ इनके पास मकान नहीं है, उनके पास जगह भी नहीं है, उनकी जगह को भी प्लॉट खरीद के उनके लिए मकान बनाए परमात्मा ने। इस तरह की बहुत सारी मुहिम चला रखी है परमात्मा ने, और जो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कोई भगत आपस में रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये पर समस्या आ रही है, सब ये आ रही है, तो उसका तुरंत हल कर देते हैं परमात्मा। कोई उसमें टाइम नहीं लगाते हैं, 2-3 दिन के अंदर ही वो मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। और परमात्मा की यही सारी लीला है, सारी। धन्यवाद। सत्साई। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आने वाले भविष्य के बारे में, जो संत रामपाल जी महाराज भविष्य के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताया। तो दर्शकों, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। रिपोर्टर अंजलि, कैमरामैन दिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।